बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फेडरल बोर्ड ने क्लास 9th मैथमेटिक्स का न्यू जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में ना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, उसकी वीडियो बाद में मैं बनाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आज इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ना 2 पार्ट्स हैं, यानी हर 2 पार्ट से मुराद क्या है कि हमारे पास से ये लेफ़्ट साइड में भी क्वेश्चंस हैं और ये राइट साइड पे भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करके आपको बताऊंगा। टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन 2 में 9 क्वेश्चंस हैं, तो यानी 9 टू द 18। तो पहले ये जो हैं राइट साइड वाले, ये 9 पार्ट्स ये वाले, और ये जो 3 लॉन्ग्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला। तो ये तीनों मैं आपको आज की इस वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करके और दूंगा और साथ साथ एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं अपनी जो है वीडियो उसकी जानिब। तो हमारे पास पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि उसको जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की मदद से दोनों साइडों को प्रूव करना है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 139, y की वैल्यू है 357, z की वैल्यू है 357911। हमने x यूनियन और ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z, और इसको इक्वल करना है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन z के इक्वल है। फिर y इंटरसेक्शन z हमारे पास है। तो सबसे पहले ना, अच्छा, पेपर में भी आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास जो y है, y की वैल्यू हमने लिखी 357। फिर अब देखिए इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन। फिर हमारे पास z की वैल्यू है 357911, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन लिखना है, वो चीज़ जो दोनों में मौजूद है वो हमने लिखनी है। दोनों में देखिए 3 मौजूद है, 5 मौजूद है और 7 मौजूद है, तो 357 हमारे पास y इंटरसेक्शन z का जवाब आ गया। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व हो गई। अब इस ब्रैकेट का और x का आपस में यूनियन फाइंड आउट करना है। तो x यूनियन y इंटरसेक्शन z, सबसे पहले x की वैल्यू 139, फिर यूनियन, फिर y इंटरसेक्शन z का जवाब वो हमारे पास ये है 357 लिख दिया। यूनियन, अब यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को मिला के लिखना है, तो मिला के लिखते हैं 131 आ गया, फिर 3 दोनों में है, अब दोनों में हो ना तो एक दफ़ा ही लिखना है 3, फिर 5, फिर 7 और 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया है। अब राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास x यूनियन y इंटरसेक्शन और फिर x यूनियन z। तो अब यहाँ देखिए x यूनियन y, तो x का जवाब 139, यूनियन जो y है उसका जवाब 357, यूनियन है मिला के लिखना है, दोनों को मिला के लिखते हैं 1357 और 9 वो हमने लिख दिया। फिर x यूनियन z, फिर x का जवाब हमने लिखा 139, यूनियन आगे z है तो z का जवाब लिखा 357911। फिर दोनों का यूनियन है तो यूनियन मिला के लिखते हैं 13579 और 11 भी आ गया। फिर अब ये हमारे पास है जी x यूनियन y का इंटरसेक्शन मालूम करना है x यूनियन z के साथ। अब x यूनियन y का जवाब ये था हमारे पास, वो हमने लिखा 13579 इंटरसेक्शन x यूनियन z का जवाब 1357911 वो हमने लिख दिया। अब इंटरसेक्शन में वो चीज़ लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या आ रहा है? 1 भी आ रहा है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी है, वो हमने लिख दिया। तो अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का भी यही जवाब था, तो राइट हैंड साइड का भी यही जवाब आ गया, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। तो इसका पार्ट 2 है आप कि हमारे पास से के सेट है A 1 2 3, एक B है 3 और 4। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A मल्टीप्लाई B फाइंड आउट करना है। फिर आपने एक रिलेशन फाइंड करना है कि x स्मॉलर है y से, और फिर इनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। यानी डोमेन और रेंज किसकी फाइंड करनी है? ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया है इसका। ओके, सबसे पहले A मल्टीप्लाई B मालूम करते हैं। तो अब A मल्टीप्लाई B बहुत ईजी है। तो आपने देखिए A का पहला लफ्ज़ क्या है? 1 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है।
अच्छा, ये नहीं लिखना कि 1 3 दा 3 और 1 4 दा 4। आपने 1 और 3 को कोमे की फॉर्म में लिखना है, 1 कोमा 3, फिर को कोमा आएगा, फिर 1 कोमा 4, फिर इसी तरीके से 2 और 3 आएगा, 2 और 4 आएगा, फिर 3 और 3 आएगा और 3 और 4 आएगा। तो ये हमारे पास a मल्टीप्लाई b आ गया। अब हमने फाइंड करना है रिलेशन, तो x स्मॉलर है y से, यानी अब अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि अब हमारे पास ये जो पेयर बने हैं, तो पहला जो नंबर है वो हमेशा x होता है, दूसरा नंबर हमेशा y होता है। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि दूसरा नंबर यानी y है ना, तो दूसरा नंबर y होता है, y बड़ा हो और x छोटा हो। तो मालूम करते हैं 1 और 3। ओके है जी, y बड़ा है x छोटा है, 1 और 4, फिर ये 2 और 3, फिर ये 2 और 4। अब ये 3 और 3 दोनों बराबर हैं, ये वाला नहीं आ सकता, फिर 3 और 4, ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। अब हमने मालूम करनी है डोमेन। तो याद रखिएगा डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तमाम पहले एलिमेंट जो हैं वो डोमेन होता है। तो पहला एलिमेंट 1, अच्छा 1 2 दफ़ा आ गया तो आपने एक दफ़ा ही लिखना है, 1 2 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब रेंज मालूम करनी है, तो अब डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट्स जो भी हैं ये 3 4 3 4 4 है, तो 3 और 4 हमारे पास इसकी रेंज आ गई है। उम्मीद है कि ये पार्ट 2 भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट 3 की जानिब। पार्ट 3 है मेरे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब हमने फैमिली ऑफ द इक्वेशन मालूम करनी है जो कि इन 2.5 और 2 में से पास आउट हो रही है। हमारे पास जो आप कह लें कि इक्वेशन या लाइन 1 है वो है x + 2y - 10 = 0, और L2 है 2x + y - 2 = 0। फैमिली ऑफ इक्वेशन ये होती है जी हमारे पास, ये आपको याद होना चाहिए, L1 + k L2 = 0। अब L1 की वैल्यू जो है वो हमने लिखी x + 2y - 10 प्लस k, और L2 की वैल्यू लिखी 2x + y - 2। अब जो है ये ऐसे ही आएगा, x + 2y - 10, और ये के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, +2xk + 2 + ky और -2k। अब यहाँ से ना ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने एक साथ लिखना है। ये x + 2kx, x + 2kx यहाँ पर आ गया। फिर y वाली वैल्यू लिखनी है, तो y वाली वैल्यू है +2y और +ky आ गया। फिर ये -10 और -2k ये को कांस्टेंट है, तो हमने इनको साइड पे लिख दिया। अब यहाँ से x को कॉमन लिया तो मेरे पास अंदर बचा 1 + 2k, यहाँ से y को कॉमन लिया तो अंदर बचा 2 + k। यहाँ से आप अगर माइनस को कॉमन लें, ठीक है ना, देखें यहाँ इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस कॉमन लें तो ये इन दोनों के साइन चेंज होकर प्लस हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर आपने जो लाइन है ये पास कर रही है 5 और 2 में से, तो अब आपने एक पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है, तो x की जगह 5 और y की जगह 2 पुट करना है। तो x की जगह 5 आ जाएगा और y की जगह 2 आ जाएगा। तो अब ये 5 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10k, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 और 2k, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 - 2k = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने इनको प्लस माइनस करना है। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पर अब ये कैसे प्लस माइनस होंगे, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये 5 ये 4, ये क्या हो गया, 5 और 4 9, ये है -10, ठीक है ना। ये देखिए इनके नीचे मैंने लाइन भी लगा दी है। तो ये अब 10 में से 9 माइनस हो तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, तो -1 आ गया। ये 10k + 2k - 2k, अब ये -2k और ये +2k आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो बच जाएगा सिर्फ हमारे पास +10k = 0। अब k की वैल्यू मालूम करनी है, -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, 10k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड, k का आंसर आ गया हमारे पास 1/10। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी, ठीक है ना, मेन इक्वेशन ये ऊपर मेंशन है कि x + 2y - 10 + k, यानी ये वाली मेन इक्वेशन जो है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर k है ना, k का जो आंसर है वो हमने पुट करना है 1/10। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लें तो क्या कीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10x + 2y - 10, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10 10 से कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1, तो 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, यही चीज़ वापस आ जाएगी, 2x + y - 2 = 0, और 0 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो
0 आ जाएगा। अब 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 10x प्लस 10 टू ज़ा 20y माइनस 10 10 ज़ा 100 प्लस 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये 10x और ये प्लस 2x ये हो गए 12x, ये 20y और ये प्लस वाई ये हो गए 21y, ये माइनस 100 माइनस 2 तो ये आ गया माइनस 102। तो अब यहाँ से आपने ले लिया 3 को कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा जी 3 4 ज़ा x यानी 3 4 ज़ा 12, तो 4x प्लस 7y माइनस 34। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा, 0 के नीचे हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x प्लस 7y माइनस 34 इक्वल टू 0। तो उम्मीद है कि ये पार्ट 3 भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट 4 की जानिब। पार्ट 4 है मेरे पास 5 ओवर 5 प्लस पी माइनस 18 पी स्केयर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5 पी प्लस 2 पी का स्केयर। अब यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए ना ये जो डिनोमिनेटर में है मेरे पास, इनके सबसे पहले फैक्टर मालूम कर लेते हैं। ओके, फैक्टर मालूम करते हैं। तो फैक्टर ये है जी मेरे पास, अब इसको ना मैं तरतीब से लिखूँगा, ठीक है ना। ये जो नीचे लिखा हुआ है माइनस 18 पी स्केयर पहले आएगा, प्लस पी फिर प्लस 5। तो अब यहाँ से ना आपने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। अब फैक्टर कैसे फाइंड होते हैं तो उसकी वीडियो मैंने आपको पहले से ही हमारी जो ये प्ले लिस्ट है इसमें मौजूद है, फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर से कैसे मालूम करते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जो बच्चों के कैलकुलेटर है, साइंटिफिक के कैलकुलेटर, उसमें आपने प्रेस करना है मोड 5 और 3। मोड 5 3 पुट करना है तो आपके पास पूछेगा ए बी और सी की वैल्यू, तो ए की जगह आपने पुट करना है -18 लिख के आपने प्रेस करना है इक्वल, फिर पी, फिर ये पी के साथ क्या है 1, तो 1 इक्वल, फिर 5 इक्वल, फिर दोबारा आपने इक्वल प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जब यही काम किया तो मेरे पास यहाँ पर दो फैक्टर आ गए 10p माइनस 9p, ठीक है ना। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा सेंटर वाली वैल्यू की जगह लिखते हैं, -18p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 9p प्लस 5। अब इन दो से कॉमन लेता है और इन दो से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन आ गया -2p कॉमन आएगा, तो अंदर बचा 9p माइनस 5, ठीक है ना, क्योंकि 2 कॉमन आ गया, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर -2p कॉमन लिया तो अंदर बचा 9p माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 9p माइनस 5। दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट आ गई, 9p माइनस 5 एक दफ़ा ब्रैकेट वाला और -2p माइनस 1 एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला। तो यहाँ से माइनस को मैंने लिया कॉमन, ठीक है ना, तो माइनस बाय कॉमन आ गया। तो इन दोनों के दरमियान माइनस नहीं है, याद रखिएगा, माइनस बाय कॉमन है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन दोनों के साइन चेंज हो गए, 2p प्लस 1, ये माइनस शुरू में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस शुरू में आ गया, तो आपके पास 9p माइनस 5 2p प्लस 1 बच गया। इसी तरीके से ये जो है इसको भी सीक्वेंस से लिखते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 2। आपने अब इसके भी फैक्टर फाइंड करने हैं, तो मोड 5 3 आपने प्रेस किया तो आपके पास फैक्टर आ गए 4p और 1p, इन दो से कॉमन लिया 2p तो अंदर बचा p प्लस 2, इन दोनों से कॉमन लिया तो इन दोनों से कॉमन आ गया 1, अंदर बचा p प्लस 2। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट आएगी 2p प्लस 1, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 2p प्लस 1, ठीक है ना, यानी एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला ये है 2p प्लस 1, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला p प्लस 2, ये हमने लिख लिया है। तो अब ये न, अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर की जगह इनके फैक्टर्स आएंगे ठीक है ना, तो ये 5 और ये फैक्टर आ गए -9p माइनस 5 और 2p प्लस 1, और यहाँ पर इसकी जगह फैक्टर आ गए 2p प्लस 1 और p प्लस 2। अब ये जो माइनस है माइनस शिफ्ट हो जाता है हमेशा ऊपर, तो माइनस शिफ्ट होकर ऊपर 5 के साथ आ गया। और यहाँ से अब ये देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम 9p माइनस 5 9p माइनस 5 आ गया, साथ ये आ गया जी 2p प्लस 1, ये 2p प्लस 1 भी आ गया। अब ये 2p प्लस 1 यहाँ पर पहले से मौजूद है इसलिए दोबारा नहीं आएगा, और p प्लस 2, तो p प्लस 2 भी एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आ जाता है तो बेसिकली अब ये जो नीचे लिखा होता है इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, डिवाइड, जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो 9p माइनस 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 2p प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p प्लस 2, जो बच जाएगा वो ऊपर इसके साथ 5 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस, ये जो नीचे वाला शिफ्ट हुआ 5p प्लस 2, फिर ये -2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से ये 2p प्लस 1 कैंसिल, p प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचा 9p माइनस 5, ये ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -5p माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस, फिर ये माइनस है तो इनके साइन भी चेंज होंगे, -18p प्लस 10,
ये +10 -10 आपस में कैंसिल, तो ये -18p -5p, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 18 + 5 ये आ जाएगा -23p, और नीचे वाले तीनों ऐसे ही आ जाएंगे, और यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट 5 है, फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल। ठीक है ना, फाइंड एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल। तो अब रेगुलर हेक्सागोनल का हमारे पास बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है 3√3/2s का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे मुराद साइड लेंथ है, और वो हमें क्वेश्चन में उसने दे दी है 6 सेंटीमीटर। तो अब एस की जगह आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 2 और 18 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 2 1 टाइम, 2 18 टाइम। तो अब ये 18 जो है ये, तो हमारे पास बचा 3√3 मल्टीप्लाई 18, 18 जो है 3 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, यहाँ पर ये 6 है ना, 6 का स्क्वायर है तो 6 सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। और एरिया हमेशा जो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। तो मूव करते हैं पार्ट 6 की जानिब। पार्ट 6 है, अ डेसिमल डाई लेबल्ड। अब एक डेसीगोनल डाइस है, यानी एक डाइस है जिसकी 10 साइडें हैं। तो अब उसकी 10 साइडों पर लिखा हुआ क्या है, 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8। तो आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि एन ऑड नंबर के कितना चांस है कि आपने डाइस को थ्रो किया तो ऑड नंबर आएगा, या इवन नंबर आएगा, या फैक्टर ऑफ 12 आएगा। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हम अपना जो है इवेंट्स वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो इवेंट्स हैं, टोटल जो हमारे पास सैंपल्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। और अब ऑड कितने आए नंबर मेरे पास, तो ऑड यहाँ गिनती कीजिए 5 5 7, तो 3 है, 5 5 7, तो मेरे पास NO यानी नंबर ऑफ ऑड या सैंपल ऑफ ऑड मेरे पास 3 आ गए। फिर सैंपल ऑफ इवन नंबर देखिए, 1 2 3 4, 4 टाइम 4 है, फिर 6 1 टाइम है, और 2 टाइम 8 है, तो ये टोटल 7 हो गए, तो मेरे पास ये 7 आ गए। तो फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर ऑफ 12 देखिए, यानी जो 12 के टेबल में आ रहे हैं वो 4 भी आता है, 6 भी आता है, तो जो 1 2 3 4 4 4 आ गए और एक 6 आ गया, तो ये टोटल 5 हो गए। तो ये आपने बना लिया। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर मालूम करते हैं, NO डिवाइडेड बाई NS। ठीक है ना, यानी जो सैंपल अकर्ड हुए हैं डिवाइडेड टोटल सैंपल। तो सैंपल अकर्ड हुए हैं 3, तो NO की जगह 3 और NS की जगह आ गया 10, तो 3/10% प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑड नंबर आएगा। इवन नंबर देखना है, तो इवन नंबर 7 है, 7/10% चांस है कि वो आपके पास क्या आएगा भाई, कि इवन नंबर आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर ऑफ 12 कितने थे, 5 थे, 5/10, तो 1/2, तो 1/2% चांस है कि वो फैक्टर ऑफ 12 आएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने का ये मेथड होता है। और ये आपकी 11.3 जो एक्सरसाइज है वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। पार्ट 7 है, इक्वेशन ऑफ लाइन y = 4x - 2, और पॉइंट्स दे दिए मुझे उसने 1 और 2। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द गिवन पॉइंट्स। अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये इन पॉइंट्स में से पास आउट हो रही है, ये आपने मालूम करना है। आंसर इन द फॉर्म y = mx + c की फॉर्म में आपने लिखना है। ओके, लिखते हैं। तो y = 4x - 2, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो अब हमारे पास जो है वो y = mx + c, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। ये क्यों, अब इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है लिखने का, तो यहाँ से हमारे पास जो m है, m से मुराद क्या है, स्लोप, उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से स्लोप आ गया जी मेरे पास 4, तो अब यहाँ तक स्लोप मेरे पास 4 आ गया। और अब जो m1.m2 = -1। अब उसने ना क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो उसने कहा है कि तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो m1 की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो m2 की वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगी आसानी से अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये 4 है, 4 इस, अब m1 की जगह 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई और m2 के साथ इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो m2 की वैल्यू आ गई -1/4। तो यहाँ से आपने m1 और m2 की वैल्यू मालूम कर ली। अब आपने पॉइंट्स लो फॉर्म बनानी है। तो अब आपके पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है, 1 और 2, और पहला पॉइंट हमेशा x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो पॉइंट्स लो फॉर्म बनाते हैं, y - y1 = m × x - x1। y ऐसे ही y1 की जगह उसकी वैल्यू 2,
और m की जगह जो हमारे पास m2 स्लोप था वो आएगा -1/4, x ऐसे ही, और x1 की जगह उसकी वैल्यू 1, y-2 इक्वल टू, अब ये जो है ना -1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -1x से होगा तो क्या आ जाएगा x/4, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/4, ये -2 इस साइड पर आएगा जो हो जाएगा +2। फिर अब आपने ये जो -x/4 है ये ऐसे ही रहेगा, 1/4 + 2 का जवाब आता है आपके पास 9/4, y इक्वल टू -x/4 + 9/4, और ये हमने y इक्वल टू mx + c की फॉर्म में जो न्यू इक्वेशन उसने कहा था कि आपने मालूम करनी है और उसको इस फॉर्म में लिखना है, तो वो हमने इस फॉर्म में भी इसको लिखकर बता दिया है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है 8, कहता है जी डाई रोल्ड इक्वल टू 75 टाइम। ठीक है, एक डाई है वो हमने 75 टाइम रोल्ड की, तो 5 अपीयर 20 टाइम, तो जो 20 दफ़ा है वो 5 आया है। आपने मालूम करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 5, तो 5 को छोड़ के बाकी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट अकर, कि वो इवेंट कितनी दफ़ा अकर हुआ है, डिवाइडेड टोटल ट्रायल्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 मालूम करते हैं, तो वो कितनी दफ़ा अकर हुई है 20, डिवाइडेड टोटल कितने हैं 75, तो 20/75 या आ गया 4/15। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट 5, तो उसका फार्मूला है 1 माइनस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। 1 माइनस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 कितनी है 4/15, तो आपने 4/15, तो यहाँ पर आपने इसको जब सोल्व करना है तो आपके पास आएगा 11/15, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि पार्ट 8 भी आपको समझ आ गया होगा। पार्ट 9 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 9 है जी, अब हमारे पास है जी वो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो जिसमें हमारे पास टोटल आवर 50 हैं, और अब ना हर आवर की एवरेज जो है वो स्कोर मुझे बता दिए गए हैं। तो 0 यानी आवर 1 से 10 आवर तक जो 12 रन्स पर आवर मालूम हुए हैं, फिर 11 से 35 तक जो 6 रन्स पर आवर जो है वो स्कोर्ड हुए हैं, और 36 से 50 तक जो है वो 13 जो रन्स हैं वो स्कोर्ड हुए हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए 0 से 1 तक तो टोटल कितने आवर आ गए, 50 आवर आ गए। फिर 11 से 35 तक टोटल कितने आवर आ रहे हैं, 25 आवर्स आ रहे हैं। फिर 36 से 50 तक कितने आवर आ रहे हैं, ये 15 आवर आ रहे हैं। आपने मालूम करना है फाइंड एवरेज स्कोर। फाइंड एवरेज स्कोर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ना कि रन टोटल कितने रन हुए हैं। तो अब ये देखिए 0 से 10 तक टोटल कितने ओवर हैं 10, और कितने स्कोर हुए हैं 12, तो 10 मल्टीप्लाई 12 120 आ गए। दूसरा 6 हुए हैं, 6 मल्टीप्लाई 25 150 आ गए, और 36 मल्टीप्लाई 50 तो ये आ गए 15। तो अब 15 आवर से तो 15 मल्टीप्लाई 13 तो ये आ गए 195। इनको ऐड किया तो मेरे पास टोटल रन्स आ गए 465। एवरेज मालूम करनी है तो टोटल रन्स डिवाइडेड टोटल आवर, टोटल रन्स है 465 डिवाइडेड टोटल रन आवर्स है 50, तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया 9.3 रन्स पर आवर के, जो अब इनकी जो एवरेज है वो 9.3 रन्स पर एवरेज के हिसाब से स्कोर किए गए हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं जो है जी लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये याद रखिएगा कि हम राइट साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अब स्लोप ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हमें हमारे पास गिवन है, m1 है 3/2, m2 है -3/2, और m3 दे दी गया है 2। फाइंड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम करना है, तो इंटीरियर एंगल है मेरे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा। तो इनको मालूम करने का फार्मूला है tan अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास m1 - m2 डिवाइडेड 1 + m1 m2। m1 की वैल्यू गिवन है 3/2, माइनस m2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस 3/2 डिवाइडेड 1 + 3/2 और -3/2 हमारे पास आ गया है। अब ये 3/2 + 3/2 आप इसको डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर में लिखें तो आपके पास आंसर आता है -12, और फिर 1 + 3/2 -3/2, तो यहाँ पर आप ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 दा 9 और 2 2 दा 4, 1 - 9/4 को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखें तो आंसर आएगा आपके पास 5। अब आपके पास tan अल्फ़ा इक्वल आ गया -12/5। अब आपने अल्फ़ा मालूम करना है, tan इस तरफ आएगा तो tan का हो जाएगा इन्वर्स -12/5।
tan इनवर्स -12 और 5 आपके पास आंसर आता है -67.38 डिग्री। मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज सोल्व करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये जब भी एंगल माइनस में आ जाए तो एंगल माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में आ जाए तो आपने इसको 180 में से माइनस करना होता है। तो 180 माइनस 67.38, तो आपके पास अल्फ़ा जो एंगल है वो आएगा 112.62 डिग्री। ठीक है ना, तो ये आपके पास अल्फ़ा एंगल आ गया। अब मालूम करते हैं बीटा। बीटा के लिए फार्मूला होगा m2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 M3। M2 की वैल्यू -3/2 और M3 की वैल्यू है जी 2। ये जो माइनस है ये फार्मूले का है, नीचे 1 प्लस -3/2 और मल्टीप्लाई M3 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, अब आप इसको यहाँ पर अगर सोल्व करें तो 2 2 ज़ा 4, 3 और 4 7/2 -7/2 और नीचे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से 1 गए तो ये बचा -2, माइनस माइनस से कैंसिल, ये दूसरी और तीसरी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो 7/4 आपके पास ये जो है tan बीटा आ गया। बीटा मालूम करना है तो tan इनवर्स 7/4, तो ये आ गया 60.25 डिग्री। अब आपने tan गैमा मालूम करना है तो उसके लिए M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M3 M1। M3 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू 3/2, नीचे 1 प्लस M3 की वैल्यू 2 और M1 की वैल्यू 3/2। तो यहाँ से आप अब इसको 2 माइनस 3/2 को अगर आप कैलकुलेटर में सोल्व करें तो आता है 1/2। यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल, 1 प्लस 3 जो आ जाएगा 4, तो ये वही बात, ये दूसरी तीसरी मल्टीप्लाई होगी तो 1/8 आपके पास आएगा। तो गैमा आ गया tan इनवर्स 1/8, तो ये आ गया आपके पास 7.13 डिग्री। तो ये तीनों एंगल इंटीरियर एंगल आपने मालूम कर लिए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अब क्या कहता है जी, मेरे पास ये जो इक्वेशन है -2x + 5y = 10, आपने इसको 2 पॉइंट फॉर्म में बनाना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है और नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जी हमारे पास x/a + y/b = 1। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, -2x + 5y = 10 है। तो अब ना आप देखें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल की तरफ क्या होना चाहिए, 1। तो मैंने 10 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। ओके, 10 के साथ सारे डिवाइड हो गए। तो जब 10 के साथ ये डिवाइड हो गए तो यहाँ 10 10 से कैंसिल होकर क्या आ गया, 1। अब ये 5 और 10 कैंसिल होंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2, और ये 2 और 5 जो 10 है ये आपस में कैंसिल होंगे तो नीचे आ जाएगा 5। और जहाँ इक्वेशन के साथ आप देखें तो x के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस शिफ्ट हो जाएगा नीचे, x/-5 + y/2 = 1। तो ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। यहाँ से एक और चीज़ भी आपके पास मालूम आ गई। अब x इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास -5 है और y इंटरसेप्ट आपके पास 2 है। अब ये फॉर्म मैंने पहले क्यों सोल्व की, इसलिए कि मुझे आगे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की ज़रूरत पड़नी है। तो x इंटरसेप्ट मेरे पास -5 है, तो मतलब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू 0 है, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से मेरे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया है। तो अब मैं बनाता हूँ इसकी 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म होती है जी मेरे पास y - y1 ओवर x - x1 इक्वल होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये अच्छा, आप ना यहाँ से ये आप इसको ऐसे लिखें, y - y1 ओवर y2 - y1 और x - x1 ओवर x2 - x1, तो दोनों सेम हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप देखिए दरमियान में इक्वल है, तो यहाँ से आप इनको क्रॉस कर दें अगर, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाए और ये वाली यहाँ आ जाए, तो ये चीज़ बनती है। तो दोनों जो फॉर्म है वो आपके पास बुक वाले ने आपको दी हुई है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे पास ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो पिछली पार्ट में मैंने मालूम किया था। अब हमारे पास x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 2 है। तो अब हम इसको यहाँ पर पुट कर करते हैं इस वाली फॉर्म में, y प्लस y1 की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो 0 आ गया, डिवाइडेड y2 की वैल्यू 2 और माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल टू x ऐसे ही, और x1 की वैल्यू -5, तो ये माइनस और वो माइनस मिलकर हो गए प्लस, x2 की वैल्यू 0 और x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो यहाँ आ गया y/2, यहाँ आ गया x + 5/5। तो ये आपने 2 पॉइंट फॉर्म बना ली है। फिर है जी हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो है वो होती है जी हमारे पास x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा = p। अब यहाँ पर ना आप ये देखिए, ये मैंने साथ एक राइट ट्रायंगल भी बना दी है।
तो एक्स जो है ये बेस है, वाई जो है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो एच है ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, अब यहाँ पर बेसिकली आपने इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन है -2x + 5y = 10। तो अब यहाँ पर ना ये देखिए आपके पास जो x है वो क्या है, तो जो x है वो -2 का स्क्वायर प्लस जो y है वो साइन के साथ है, तो वो उसकी वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर जो है वो 25, 25 + 4 ये आ गया जी आपके पास 29। ठीक है ना, यहाँ पर ये 30 है, तो यहाँ पर ये आता है जी आपके पास 29। ओके, तो ये 29 आएगा। तो अब ये 29 जो है ये आपने यहाँ पर ये अब ये जो है ना -2 इसके साथ आपने नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो अब इसके नीचे डिवाइड की जब आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस अल्फ़ा। बेसिकली कोस अल्फ़ा होता क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस जो है यानी ये बेस ये है ना x है, तो x की वैल्यू क्या है -2 और हाइपोटेन्यूज h की वैल्यू आपने ये मालूम कर ली, तो -2/29x + 5/29 √ y = 10। इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा √29। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होती है x - x1 कोस अल्फ़ा = y - y1 साइन अल्फ़ा। तो अब ना ये हमारे पास अब दो हमारे पास पॉइंट्स है, कोई सा भी एक पॉइंट आप ले लें, तो मैंने ये वाला ले लिया -5 और 0, दो पॉइंट कौन से वाले, ये दो पॉइंट थे ना हमारे पास ये, तो यहाँ से हमने ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम किया था। तो अब दोनों पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट आप ले सकते हैं। मैंने -5 और 0 ले लिया। अब कोस अल्फ़ा है मेरे पास -2/29 अंडर रूट, साइन अल्फ़ा है जी मेरे पास 5/29 अंडर रूट। तो अब इन दोनों की वैल्यू मालूम करते हैं, x - x1 अब नीचे क्या है कोस अल्फ़ा की वैल्यू -2 यहाँ पर जी ये आएगा जी 29 अंडर रूट = y - 0/5 जो है ये आ जाएगा जी √29। तो ये आपने सिमेट्रिक फॉर्म इसकी बना ली है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169, 170 से 179। हमारे पास फ्रिक्वेंसीज भी गिवन है, हर जो इंटरवल है 3, 7, 5, 9। और अब ना यहाँ से हमने इनका मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। मीडियन और मोड के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री होनी बहुत लाजमी है। क्लास बाउंड्री से मुराद कि ये अब अपर और नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर बाउंड्री दोनों बराबर होनी चाहिए। दोनों बराबर नहीं है तो दोनों को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है उसको देखते हैं, कितना फ़र्क है 1 का। तो 1 का हाफ क्या होता है, 1 का हाफ होता है 0.5। तो अब ये जो पहली वैल्यू है इसमें से 0.5 माइनस करना है, जो अगली वैल्यू है इसमें 0.5 ऐड करना है। ठीक है ना, यानी लोअर में से माइनस कर दें, अपर में ऐड कर दें। तो 140 में से जब 0.5 माइनस होगा जी आएगा 139.5, 149 में ऐड होगा तो ये 149.5। और 150 में से जब माइनस होगा तो ये 149.5 और 159.5। इसी तरीके से 159.5, 169.5। यहाँ भी 170 में से जब 0.5 माइनस हुआ तो 169.5 और ये इसमें ऐड होगा तो 179.5 आ जाएगा। ओके, क्लास बाउंड्री बना ली। अब मीडियन के लिए आपने क्लास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी मालूम करनी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही। तो अब दूसरी जो अब पिछली फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों ऐड हो जाएंगी, 3 + 7 10, फिर ये 10 + 5 15 और ये 15 + 9 24। तो ये 24 है। अब इन फ्रीक्वेंसी का जो सम है ये और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इनका सम भी 24, आखिरी नंबर भी 24, तो मतलब आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF आपका ठीक है। अब मीडियन का जो फार्मूला है वो है जी हमारे पास L + h/f n/2 - c। अब हमारे पास अब देखिए L से मुराद होता है लोअर बाउंड्री। अब लोअर बाउंड्री इतनी देता है, तो अब सबसे पहले ना आपने मीडियन क्लास मालूम करनी होती है। तो मीडियन क्लास कैसे मालूम होती है, तो ये जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है n/2, आपने इससे आपके पास मीडियन क्लास मालूम होती है। n/24/2 ये आ गया 12। अब आपने देखना है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 12 कहाँ आ रहा है। तो 12 आता है जी 10 के बाद आता है 12,
तो ये 15 में आ रहा है। तो ये 15 वाली जो है ये आपके पास मीडियन क्लास बन गई। आपने इसको साइड पे लिख लिया, ठीक है ना। 160 और 169 फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई 5, क्लास बाउंड्री इसकी आ गई 159.5, 169.5 और सी एफ आ गई इसकी 15। अब फार्मूले के अंदर इसको पुट करना है। तो एल से मुराद होता है लोअर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री 159.5, एच से मुराद इन दोनों के में कितना फ़र्क है, तो दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, तो 139.5 और 149.5 इनमें 10 का फ़र्क आ रहा है, तो एच की वैल्यू 10। एफ से मुराद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 5, एन नंबर 2 का जवाब ये आ गया है। सी से मुराद होता है पिछली फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो पिछली फ्रीक्वेंसी है वो वाली, तो ये 15 हमारे पास ये है ना, पिछली फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो सी की वैल्यू आ गई 10। सारी वैल्यू अब आपने यहाँ पर पुट की, एल 159.5, एफ आ गया 5, सी 10 और एच जो है ये भी आपके पास 10। तो अब आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की, इनको आपने सोल्व किया तो ये आ गया 163.5, आपके पास आंसर आ गया है। फिर अब ना आपने मोड फाइंड करना है, तो मोड के लिए भी अब आपने क्लास फाइंड करनी है। तो मोड की क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ आ रही है 9, तो ये अब आपके पास मोड की क्लास बन गई। तो ये आपके पास आपने मोड की क्लास लिख ली, सी क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी और सी यानी क्लास बाउंड्री आपने लिख ली। मोड का फार्मूला होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन और 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। तो अब सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब एल है 169.5 यानी लोअर बाउंड्री, ठीक है ना, ये लोअर बाउंड्री 169.5। फिर एच वही है 10 है। एफ एम होता है वो जो मीडियन आपके पास जो मोड का जो ग्रुप बना उसकी फ्रीक्वेंसी F1 यानी FM, तो FM 9 आ गया। तो इससे जो F1 होता है वो पिछली फ्रीक्वेंसी होती है, यानी पिछली फ्रीक्वेंसी 5, तो F1 आ गया 5। F2 होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो F2 आ जाएगा 0, ठीक है, तो F2 क्या आ जाएगा 0। अब इस फार्मूले के अंदर आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई के करना है। तो सिंप्लीफाई के करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 172.5 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो पेपर का एक हिस्सा है ये आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में पेपर का दूसरा हिस्सा सोल्व करेंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।